Question number 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. So this is a question based on discount. Discount is given to be 20%. If the amount he pays is rupees 1600, he pays means कि वो पे कर चुका है, इतने पैसे उसने दिए हैं, तो ये आपका सेल प्राइस आएगा या कॉस्ट प्राइस आएगा। फाइंड द मार्क्ड प्राइस, हमने निकालना है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है कि जो उस आर्टिकल के ऊपर पहले से ही टैग करके लिखा है, ठीक है, कि मान लो वो इतने रुपए का था और उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट लगा, माइनस हुआ और फिर हमने 1600 रुपये जो हैं वो दिए। तो हम ऐसे इसको, तो ये स्टेटमेंट है। जैसे पहले अपने ऊपर एक क्वेश्चन किया था डिस्काउंट से रिलेटेड, सेम वही क्वेश्चन है कि मार्क्ड प्राइस जो था, कुछ मार्क्ड प्राइस रहा होगा उस पर, लेकिन फिर उसको 20% ऑफ मिला और ऑफ मिलने के बाद उसने 1600 रुपीज़ जो हैं वो पे किए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने वो प्राइस निकालना है जो डिस्काउंट लगने से पहले था। तो इसमें भी अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज जो है हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे लगती है, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज मार्क प्राइस पे लगेगी। तो मार्क प्राइस तो गिवन नहीं है तो एक्स मान लेंगे उसको। उसके बाद फिर हम इस तरह से उसको एक्स के टर्म में लेके माइनस करके इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूला से भी हम ये सम कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्काउंट के केस में कराया था या टैक्स के केस में करवाया था, या प्रॉफिट और लॉस वाला वही फार्मूला हम मॉडिफाई करके यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। एक तो है डिस्काउंट 20% है और जो उसने पे किए हैं वो हैं 1600 रुपीज़। तो मैं अब आप इस सम को आपको डायरेक्ट फार्मूले से करवा रही हूँ। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल मतलब मार्क्ड प्राइस लिखूँगी जो पहले होता है। उसके बाद है सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो हमने दिया है बाद में, इंटू 100। नीचे आएगा 100, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है तो माइनस का साइन। तो ये आपका फार्मूला जो है वो मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सीधे ये फार्मूला लगाना है, हमने कुछ नहीं सपोज करना, ना एक्स सपोज करना है, ना इक्वेशन बनानी है, सीधे इस फार्मूले को यूज़ करना है। अब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है हमारा वो हमको नहीं दिया है, वो हमने कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है कि उसने 1600 रुपये दिए इंटू 100, और डिस्काउंट है अपना 20%, तो नीचे आएगा 80। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड है, मार्क प्राइस यहीं पे है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये कैंसिल है गया 1600 इंटू 10/8, ये से कट जाएगा तो ये आ गया 2000। तो मार्क प्राइस है हमारे पास 2000 रुपीज़, यानी कि उस आर्टिकल के, उस स्केट्स के ऊपर 2000 लिखे होंगे, फिर उसको शॉपकीपर ने 20% ऑफ दिया और बाद में ऑफ मिलने के बाद उसने 1600 रुपये जो हैं वो पे कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बना। तो हमें ये चीज़ गिवन थी, हम यहाँ पर आए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है। अगर आपको इक्वेशन बना के करना है तो उस तरह भी कर सकते हो, और इन केस आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है तो वो तो है ही आपके पास।